हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gkmojo.com। तो आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर लेयर्स। ये ज्योग्राफी का बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इस पर दो तीन टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के डिफरेंस से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अर्थ। मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अर्थ सरफेस की पहली लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। जो सेकंड लेयर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ओजोन लेयर होती है। थर्ड लेयर को हम बोलते हैं मीसोस्फियर। मीसोस्फियर, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है इसमें, ठीक है, मीसोस्फियर में। थर्मोस्फियर, फोर्थ लेयर को हम बोलते हैं, इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और लास्ट लेयर को हम बोलते हैं एक्सोस्फियर। तो जो ये ऑर्डर है अर्थ सरफेस से, ये आपको याद रखना है। तो अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फियर कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 11 किलोमीटर तक, ठीक है। और 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड करता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें मीसोस्फियर होता है। और 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर। और 700 से ऊपर का जो एरिया है उसको हम एक्सोस्फियर मानते हैं, ठीक है। तो ये आप डिस्टेंस भी आपको याद रखनी है। जो ओजोन लेयर होती है, जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है ना, वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं सन की, उनसे हमें ये सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ओजोन लेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के हिसाब से। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक्स के जरिए आप इसका ऑर्डर याद रख सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। यहाँ पर मैं जो कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ ये इनिशियल्स हैं लेयर्स के। जैसे ट्रस्ट में TR हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, ST हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर। ट्रस्ट मी, मी में आपका हो गया मीसोस्फियर, D में हो गया आपका थर्मोस्फियर, और एग्जाम के EX में हो गया आपका एक्सोस्फियर। तो इस सेंटेंस से आप जो ऑर्डर है लेयर्स का वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। EX से क्या हो गया? एक्सोस्फियर। THE से क्या हो गया? थर्मोस्फियर, ठीक है। तो ये जो इनिशियल्स हैं ये हमने ले लिए हैं और इससे हमने ये एक सेंटेंस बना दिया। ये आपका ट्रिक हो गया। मी से मेसोस्फियर, ST से आपका स्ट्रेटोस्फियर और TR से आपका ट्रोपोस्फियर। तो इस सेंटेंस के जरिए आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हो। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, ठीक है, एटमॉस्फेयर लेयर्स का। और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज। तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप झटपट से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। जो ट्रोपोस्फियर होती है वो सबसे क्लोजेस्ट होती है अर्थ के, है ना। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। बहुत ही आसान सी ये ट्रिक है। अब मैं क्वेश्चन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द क्लोजेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर टू द अर्थ। तो आपको पता ही है ट्रोपोस्फियर है वो। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम से आप इसको याद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो ये आपको पता ही है, ये दूसरी लेयर, यानी कि दूसरी लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।